हेलो स्टूडेंट्स, हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि एसिड दो टाइप्स के होते हैं मेनली बेटा, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं भाई जो हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड थे जो हमें नेचर से मिल रहे थे, नेचुरल जो कंपाउंड से मिल रहे थे, या हम ये कहें कि जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रहे थे, या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिनके अंदर थे। हमारा जो मिनरल एसिड है बेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लाइक HCl, HNO3, H2SO4, ये सब। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, लाइक टारटेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब बेटा, ठीक है। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिनरल एसिड है वो ईटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो लैब में प्रिपेयर करते हैं और लैब में केमिकल रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं। जैसे एसिड को जनरली हमने बताया कि टेस्ट में श्योर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एसिड को हम टेस्ट करके बता पाए, है ना बेटा। तो ये वो एसिड है जिनको टेस्ट करके हम नहीं बता सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ईटेबल नहीं होते हैं बेटा। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं हमारे वो ईटेबल होते हैं, टेस्ट करके हम बता सकते हैं, लाइक टैरटेरिक, मैलिक, ऑक्जेलिक। जैसे भाई एप्पल हमने खाया, मैलिक एसिड है, टेस्ट करके बता सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने एसिड को दो पार्ट में तोड़ा बेटा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के हिसाब से मैंने क्या किया, एसिड आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस। हमें ये तो पता ही है बेटा कि जब एसिड को हम आयनाइज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन, है ना। H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है बेटा। और H पॉजिटिव आयन को अगर मैं वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर तो बहुत सारा प्रेजेंट है, ये आपका जब H पॉजिटिव आयन फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बेटा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में हम कह सकते हैं कि एसिड आयनाइज होंगे जब एक्वस सॉल्यूशन में तो ये प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन बेटा। और स्ट्रेंथ ये कह रहा है एसिड की डिपेंड करेगी उसके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे, कि वो कितना आयनाइज हुआ है, यही हमारी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग आयनाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। जैसे मान लो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल थे, उसमें से मैंने देखा 7 मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मेरा क्या होएगा, 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, है ना। मतलब जितने आयनाइज हुए, जितने मेरे पास टोटल थे, उनको मैं आपस में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, अल्फा से हम इसको डिनोट कर रहे हैं और इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग आयनाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल इनटू 100, ठीक है भाई। अब देखिए जितना मैं अल्फा की वैल्यू को बढ़ाऊंगी, मतलब जितना मैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ाऊंगी उतना मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा बेटा, बढ़ जाएगा। और जितना मैं अल्फा को घटाऊंगी उतना ही मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा बेटा, घट जाएगा। क्योंकि देखो जितना मेरा नंबर, टोटल मोल तो मेरे फिक्स हैं बेटा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड के टोटल मोल तो हमारे फिक्स हैं। मुझे क्या बढ़ाना है, आयनाइज मॉलिक्यूल बढ़ाने हैं, है ना। मेरा जितना मॉलिक्यूल आयनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में जाके उतनी मेरी स्ट्रेंथ क्या करेगी बेटा, बढ़ेगी। उतना ही मेरा अल्फा की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। और जितनी मैं इस आयनाइज मॉलिक्यूल को घटा दूंगी तो मेरी अल्फा की वैल्यू भी क्या करेगी बेटा, घट जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए जर्नली क्या देखा हमने कि अल्फा अगर मेरा ग्रेटर देन 30% आ रहा है बेटा तो हम कहते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 30% से ज़्यादा जा रहा है तो हम कहेंगे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई। लेकिन अगर हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30 से भी कम है बेटा, 30% से भी कम है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा वो एसिड वीक एसिड है, ठीक है भाई।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड को मैंने टेबल के फॉर्म में डिफाइन किया, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। पहला तो क्या है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड है दे प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव जो आयन प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में बेटा वो ज़्यादा होते हैं। और वीक एसिड में हमारी लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं बेटा। इसका मतलब कि हमारे जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वीक एसिड में वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो रहा है वहाँ पे। हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बेटा वो कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं बेटा। लेकिन हमारे जो वीक एसिड होते हैं वो नॉट कंप्लीट आयनाइज, वो कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा इट कंटेन ओनली आयंस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है फॉर एग्जांपल मैंने HCl लिया बेटा, ठीक है, हमने क्या लिया HCl। HCl को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो किस में डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट होता है बेटा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि हमारा जो एसिड है वो कंप्लीट आयनाइज हुआ, क्या मैं इसको फर्दर आयनाइज कर पाऊंगी, भाई नहीं, क्योंकि H पॉजिटिव को फर्दर आप तोड़ ही नहीं सकते, तो खुद एक आयन है, Cl भी एक स्मॉलेस्ट आयन है, इसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। तो ये कंप्लीट आयनाइज हो चुका है, फर्दर आयनाइज नहीं कर सकते, ये 100% आयनाइज हम हो चुका है ये कह सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है भाई, ये होता है कि नंबर ऑफ आयन आयनाइज डिवाइडेड बाय टोटल आयन। अब नंबर ऑफ आयन्स कितने हमारे आयनाइज हुए हैं, 100 के 100 हो गए हैं, और टोटल आयन भी जितने थे वो सारे आयनाइज हो गए हैं। तो मतलब मेरा अल्फा क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। समझ में आया ना कि जितने आयन थे सारे के सारे आयनाइज हो गए हैं बेटा। और अल्फा क्या कहता था कि जितने आयनाइज हुए डिवाइडेड बाय टोटल, तो मेरा टोटल भी उतना ही है और आयनाइज भी उतना ही है, क्योंकि जितना था सारा आयनाइज हुआ है। तो मेरा अल्फा कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, ठीक है। तो अल्फा 1 का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर मेरा 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा कि मेरे सारे के सारे आयंस आयनाइज हो चुके हैं, सारे के सारे सॉरी कंपाउंड्स आयनाइज हो चुके हैं, 100% आयनाइज हो गया है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में ओनली आयन प्रेजेंट है। तो मैं कहूँगी वो मेरा एसिड कैसा था, स्ट्रॉन्ग एसिड था बेटा। समझ में आ रहा है ना। और अगर हमारा वीक एसिड है तो हम कहेंगे कि लो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव प्रेजेंट है, कंप्लीट आयनाइज भी नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया CH3COOH, मैंने इसको डिसोसिएट किया बेटा, ये डिसोसिएट हुआ CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। क्या हम इसको फर्दर डिसोसिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। इसको फिर से डिसोसिएट करेंगे CH4 एंड CO2 में डिसोसिएट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि आयंस हमारे कंप्लीट आयनाइज नहीं हुए हैं। यहाँ हमारे सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ आयनाइज नहीं मिलेंगे, आयंस नहीं मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग में क्या था, सॉल्यूशन के अंदर ओनली आयन मिल रहे थे बेटा, लेकिन वीक में क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर हमें आयन तो मिलेंगे ही, साथ में अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी मिलेंगे बेटा, ठीक है। आयंस तो मिलेंगे, जैसे H पॉजिटिव मिला आयन तो मिला ही, लेकिन एक अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी मिला है ना। तो सॉल्यूशन में वीक एसिड में आयंस के साथ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी मिलेंगे। अब देखो अल्फा मेरा क्या था, नंबर ऑफ डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल। और क्या सारे के सारे डिसोसिएट हुए हैं बेटा, नहीं हुए हैं, कुछ अनडिसोसिएट भी पड़े हुए हैं ना। तो सारे के सारे नहीं हुए हैं, तो अल्फा मेरा लेस देन 1 आ जाएगा बेटा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा या तो लेस देन 1 रहेगा या इक्वल टू 1 रहेगा बेटा, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है। ओके, आई गॉट माय पॉइंट कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, it cannot be greater than 1 because it is the ratio of number of ion dissociate divided by total number of ion, और नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट टोटल नंबर ऑफ आयन से तो ज़्यादा जा नहीं सकता है,
क्योंकि टोटल जो है उसी में से तो मैं आयनाइज करवा रही हूँ ना बेटा, तो वो ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो अल्फा या तो मेरा लेस देन 1 रहेगा, मतलब या तो लेस या फिर 1 रहेगा। गॉट माई पॉइंट। तो ये तो डिफरेंस था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में बेटा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें जो कंफ्यूजन रहती है मैं वो एक बार क्लियर कर देती हूँ कि कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट में क्या डिफरेंस है भाई। कंसंट्रेटेड का मतलब है हमारा प्योर एसिड प्रेजेंट है बेटा, मतलब क्या है कि उसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम है या ना के बराबर है, हम ये कह सकते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब आपका सिर्फ एसिड आपके पास प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर आपकी ना के बराबर है बेटा, ठीक है। और अगर मैं डाइल्यूट एसिड कह रही हूँ तो मतलब हमारी अमाउंट ऑफ वाटर क्या है वहाँ पे काफ़ी हाई प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम डाइल्यूटेड कह रहे हैं तो हमारी अमाउंट ऑफ एसिड के कंपैरिजन में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, और अगर हम कंसंट्रेटेड कह रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कैसे हम एक एसिड को डाइल्यूटेड कर सकते हैं। कभी भी बेटा हम वाटर को नहीं ऐड करेंगे एसिड में, क्योंकि किसी भी एसिड में जब वाटर ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम वाटर के अंदर धीरे धीरे एसिड को ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करते हैं बेटा, याद रखना कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते हैं, ओके। अब कंसंट्रेटेड एसिड से हमें कंफ्यूजन हो जाती है। वो क्या होती है कि हम ये मान लेते हैं बेटा कि ये कोई हमसे कह दे कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है और एक डाइल्यूटेड एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे दिमाग में आता है कि कंसंट्रेटेड तो वो एसिड है जहाँ पे प्योर एसिड ही है, वाटर तो है ही नहीं। तो हम कह देते हैं कि भाई कंसंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कंपेयर टू डाइल्यूटेड एसिड। बट बेटा याद रखना, कभी भी कंसंट्रेटेड वर्ड या डाइल्यूटेड वर्ड हमारी एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है बेटा। कभी भी कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड वर्ड हमारे एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता सकता बेटा। मैंने लिखा कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। कंसंट्रेटेड कह रहे हैं हम तो हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर लेस प्रेजेंट है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, एसिड ज़्यादा प्रेजेंट है। पर ये तो नहीं कह सकते ना कि उस एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है बेटा। स्ट्रेंथ हम कैसे बताते हैं कि कितना आयनाइज हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जो कंप्लीट आयनाइज हो जाए। तो स्ट्रेंथ हम उसकी आयनाइजेशन पावर को देख के बताते हैं कि अगर वो कंप्लीट आयनाइज होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीट आयनाइज नहीं होगा तो वो वीक एसिड है। कभी भी हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड को देख के नहीं बताते बेटा, ये याद रखना। क्योंकि हमारे दिमाग में आ जाता है कि कंसंट्रेटेड जिसमें सिर्फ एसिड ही है, वाटर तो बहुत कम है, तो हम कहेंगे ज़्यादा एसिड है भाई तो ये ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जरूरी नहीं है बेटा, एक डाइल्यूटेड एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। कब? जब उसके अंदर प्रेजेंट हमारे जो मॉलिक्यूल हैं एसिड के वो आयनाइज कंप्लीट हो जाए तो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन या डाइल्यूटेड वर्ड हमारे एसिड की स्ट्रेंथ को नहीं बताएगा बेटा। Strong acid always be strong, either it is concentrated or डाइल्यूटेड बेटा। ये लाइन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, चाहे आप उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में बात करो चाहे आप उसकी डाइल्यूटेड फॉर्म में बात करो बेटा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड अपना कंप्लीट आयनाइज करवाएगा, कंप्लीट आयनाइजेशन होगा उसका, चाहे आप उसको कंसंट्रेटेड एसिड में लेके चलो चाहे आप उसको डाइल्यूटेड एसिड में लेके चलो। या समझ आ रहा है ना कि हम ये नहीं कह सकते कि कंसंट्रेटेड है तो स्ट्रॉन्ग है, डाइल्यूटेड है तो स्ट्रॉन्ग है। नहीं बेटा, एक स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, वट एवर इट विल बी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, इट इज कंसंट्रेटेड और आइदर इट विल बी डाइल्यूटेड। ये याद रखना बेटा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग हम उसकी
स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ही किस पे बता रहे हैं, उसकी हाइड्रोनियम आयन की पावर पे, कि जितना हाइड्रोनियम आयन देगा, जितना H पॉजिटिव आयन देगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये देख के बता रहे हैं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग है, डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग है? हो सकता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड को ही मैंने पहले कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया हो और फिर उसी कंसंट्रेटेड का मैंने डाइल्यूटेड फॉर्म बनाया हो, तो क्या मैंने एसिड चेंज किया है बेटा? एसिड तो वही है ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अब ये वीक एसिड बन गया? वो स्ट्रोंग ही रहेगा। उसकी डाइल्यूटेड जो फॉर्म ले लो, चाहे उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म ले लो, उसका H पॉजिटिव आयन तो सेम ही रहेगा ना बेटा। और डाइल्यूटेड करके तो आप उसको ज़्यादा एक्वश बना रहे हो, ज़्यादा उसकी टेंडेंसी बढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं H पॉजिटिव आयन लिबरेट करने की। ठीक है बेटा। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग रहता है, कंफ्यूज मत होना कि कंसंट्रेटेड विल बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एंड डाइल्यूटेड ऑलवेज विल बी वीक। नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग विल बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, इट मे बी आइदर कंसंट्रेटेड और आइदर डाइल्यूटेड, ये लाइन याद रखनी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि कैसे हमारा एसिड मेटल, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैसे सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है।